अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सेट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं 8 क्लास का बुक जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो उसमें भी जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेट का है। तो यानी हमें सेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। उधर जो है स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उधर जो है दूसरे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले सेट क्या है, किस चीज़ को सेट कहते हैं, किसके बारे में, वो हमारा जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था जॉर्ज कैंटोर ने 19th सेंचुरी में। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो हो वो वेल डिफाइंड हो, हम उसे पता कर सकें कि ये चीज़ क्या है। तो बेसिकली सेट वर्ड जो है हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं कोई डिनर सेट हो गया, किसी चीज़ का सेट हो गया, यानी कुछ चीज़ें ग्रुप में मिलाकर हम उसको सेट बोलते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेट होता है, लेकिन सेम चीज़ें नहीं आनी चाहिए। यहाँ जो वो वर्ड बोल रहा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो। ऐसा नहीं हो कि एक सेट है उसमें 1 2 3 और कोई नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। रिकॉग्नाइज नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स। बोला है कि सेट को जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें उसके जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन स्मॉल नहीं, कैपिटल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लाइक ए बी सी डॉट डॉट एंड जी आर यूज टू डिनोट सेट। हम किसी भी सेट को ज़ाहिर करने के लिए या उसको पहचानने के लिए कैसे करते हैं, ए बी सी या कोई सा भी अल्फ़ाबेट लगा देते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में। और सेट के अंदर जो हम नंबर लिखते हैं या कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ अ सेट। यानी जो सेट के अंदर हम कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। और दूसरी कंडीशन है कि द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। एक हम सेट बनाएंगे, उसके आगे हम पहले उसको डिनोट करने के लिए कोई अल्फ़ाबेट देंगे और वो कैपिटल होगा। दूसरी कंडीशन क्या बताई कि उसके जो मेंबर्स होंगे उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। तीसरी कंडीशन के जो मेंबर्स हम वहाँ लिख रहे हैं उनको हम कॉमा के साथ अलग-अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्योंकि वो मतलब इसका मतलब कि अगर कॉमा देंगे तो हम उन्हें काउंट कर पाएंगे कि वो अलग-अलग हैं और कितने हैं। अगर कॉमा नहीं देंगे तो वो एक ही कंसीडर होगा। लेकिन हमें कॉमा देना ज़रूरी है और उनको इनक्लोज़ करना है किस में, ब्रैकेट्स में। यानी स्टार्टिंग में भी ब्रैकेट लगानी है और जब हम उसे ख़त्म कर रहे हैं तो भी हमें ब्रैकेट लगानी है। ये रूल्स होते हैं जो हमें माइंड में रखते हुए सेट लिखते हैं। उसके बाद ये चीज़ बता रहा है कि द सिंबल जो है ये यूज टू शो द मेंबरशिप टू अ सेट एंड एज बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। यानी ये जो ई का सिंबल है ये हमें उस सेट से जो है बिलोंगिंग का रिश्ता बताता है कि ये मेंबर जो है, एलिमेंट जो है, ये सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। जैसे सेट बी है, उसके एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8। अगर अब लिखा हुआ है कि 2 बिलोंग टू सेट बी, ज़ाहिर सी बात है 2 बी सेट में मौजूद है, तो यानी 2 जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है। तो हम ये जो सिंबल है ना ई वाली, हम ये देंगे, हम ये कट वाली नहीं देंगे। और जब हम कहेंगे कि 2 बी सेट से बिलोंग नहीं करता तब हम ये कट वाली सिंबल देंगे। लेकिन इधर हमने ये वाली देनी है जिस पे ई एरो का सिंबल है। जैसे सिंबॉलिकली वी राइट 2 इज़ अ मेंबर ऑफ बी, 2 इज़ बिलोंग टू बी। यानी ये जो, अब हम मैथ की लैंग्वेज में ऐसे नहीं लिखेंगे इंग्लिश की तरह कि ये से बिलोंग करता है, ये से बिलोंग नहीं करता। अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज देखें तो हम इधर ई दे देंगे तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि 2 जो है वो बी सेट से बिलोंग करता है या 2 जो है वो बी सेट का मेंबर है। और अगर हम इसी सेम ई को इस तरह कट का सिंबल दे देंगे तो जैसे 3 इस सेट में नहीं है, 2 4 6 8 मेंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, तो 3 तो है ही नहीं। तो अगर 3 का पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। ये हमने लिख दिया लफ्ज़ों में। और अब सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, 3 को लिख के
ई लिख के उसके ऊपर कट देंगे और बी लिखेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि यानी 3 जो है वो सेट बी का एलिमेंट नहीं है। और ये एक एक्टिविटी है जिसमें आप ये जो हम पढ़ के आए ना, ये बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता, तो ये एक्टिविटी है ताकि आपको जो है ना याद हो जाए। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, अब इधर देखें, पहला इन्होंने करके रखा है 4, और यहाँ इन्होंने ई को काटा नहीं, सीधा ई लिखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है वो ए का मेंबर है, और 1, 6, 9, 2 एंड 8। अब इनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इसका मेंबर है या नहीं है। तो डिसाइड करने के बाद आप ये भी डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी वाली ई दें, ये वाली ई दें या जिसके ऊपर लाइन बनी हुई है। तो ये एक्टिविटी हमारी प्रैक्टिस के लिए होती है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंबल्स। उसके बाद जो हमें पॉइंट्स कुछ रिमेंबर करनी है, वो पॉइंट्स क्या हैं कि द नेम ऑफ सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि हमें किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए यानी ज़ाहिर करने के लिए इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट यूज़ करना पड़ता है वो ऑलवेज़ कैपिटल होना चाहिए। ये आपको जो बात है वो माइंड में रखनी है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ सेपरेटेड बाय कॉमा और टेबुलर फॉर्म। और दूसरी बात भी वही बता रहा है कि हमें हर सेट के एलिमेंट को कामा से सेपरेट करना है। ऑल द मेंबर ऑफ सेट आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि हर पूरे सेट को हमने इनक्लोज करना है ब्रैकेट्स में। सेट स्टार्ट करने से भी पहले ब्रैकेट लगाएंगे और सेट को एंड करने के बाद भी हम ब्रैकेट लगाएंगे। द ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन अ सेट। बोला है कि सेट में जो आर्डर्स हैं हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। जैसे 1 2 3 4 7 8 है तो हम 8 7 6 1 2 3 अलग अलग करके लगा सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी सेट में अगर आपने 2 3 4 5 6 लिख दिया तो आपको दोबारा वही जो नंबर है वो रिपीट नहीं करना। 2 3 6 8 लिखा है तो फिर से 6 या फिर से 8 नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो सेट नहीं होगा। ये आपको बात जो है वो रिमेंबर कर देनी है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि पार्ट 1 इतना होना चाहिए। पार्ट 2 में हम आगे सेट के सीखेंगे, सबसेट सुपर सेट क्या होता है और किसी भी सेट का सबसेट कैसे बनाते हैं, और उसके बाद जो जो चीज़ें सेट में आ रही हैं, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, वो दूसरी वीडियो में, ताकि आप बोर ना हो जाएं। तो ये मेरा पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए भी आप वेट करना, लेकिन मैं जल्दी बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कहाँ भी आपको अगर कोई सी भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी लर्निंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं, मेरी भी अपनी ही लर्निंग है। मिस्टेक्स भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।